आज का दिन कितना अच्छा है ना नैतिक, कितनी खुशहाली है घर में, सब लोग कितने खुश हैं और हम पर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इमेजिन हम मोहित के यहाँ शगुन लेकर जाएंगे। कितने दिन हो गए मोहित के साथ मैं खेलने ही नहीं बैठा। जब भी वो जीतता था मुझे चिढ़ाता था। कितना खेलते थे हम लोग, रात से सुबह हो जाती थी और वो यहीं डटा रहता था। फिर से हमारे बीच कंपटीशन होगा, फिर से वो पुराने दिन लौट आएंगे। अच्छा नैतिक, ये साड़ी कैसी लग रही है? भाई मैं दुल्हन की भाभी हूँ, मुझे भी तो सबसे अलग दिखने का हक है, सबसे बेस्ट है ना? इस साड़ी को अपने ऊपर रख के तो देखिए। ये लीजिए। बहुत अच्छी है, वेरी प्रिटी। नैतिक, मैं साड़ी की बात कर रही हूँ। वही तो कह रहा हूँ, बहुत सुंदर। क्या नैतिक, छोड़िए दादाजी। अच्छा तो ये बात है, बदमाश। नैतिक छोड़िए। रश्मि, इस बार मैं उल्लू नहीं बनने वाला। नैतिक आप सच में देखिए, रश्मि है। देखी तो रहा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा। आओ रश्मि। मैं आई चाबी देने आई हूँ, भाभी माँ ने दिया है, ले आओ। ये चाबी इसकी है, भाभी माँ ने कहा है कि इसमें से शगुन का सामान निकाल देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ। दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आए आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। संग मेरे हमसफर, उन्हीं यादों को मुड़ मुड़ के देखे खोई सी नजर, ऐ काश कि ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। भाभी माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये दादाजी की है ना भाभी माँ? हाँ। आपने उस दिन भी दिखाई थी। कितनी चिंता हो रही थी आपको उस दिन, और मुझे याद है आपने कहा था कि इसे वही पहनेगा जो दीदी की जिंदगी खुशियों से भर देगा। और अब देखिए वही सच हुआ, मोहित इसे पहनकर बारात लेकर आएंगे। अरे छोटी दुल्हन, आओ ना। अरे ये क्या है तेरे हाथ में? जी कलगी है, मुन्ना ने अपने ब्याह में पहनी थी। मैंने सोचा अब मोहित पहन लेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलती।
हाँ, बहुत सुंदर है। याद है मुझे कितने जतन से हमने इसे मुन्ना की पगड़ी में लगाया था। मोहित यही पहनेगा। दद्दा जी की कलगी भाभी माँ। नाना, इसमें तो दोनों माँ का प्यार है, हम दोनों के आशीर्वाद है। और मेरे राजबन्ना की शादी में इसे मैंने उसके पगड़ी पर लगाया था जब वो तुझे लाने बारात लेकर गया था। छोटी दुल्हन, पिछले दिनों जो भी हुआ वो अपने मन से निकाल दे। मैं जानती हूं तू नंदिनी से कितना प्यार करती है। कभी कभी परेशानी में हमें रास्ता नहीं सूझता तो हम एक दूसरे पर शक कर बैठते हैं। क्या मैं जानती नहीं कैसे हर सुबह तू उसके कमजोर पैरों पर मालिश करती थी। हमें जब पता चला कि नंदिनी को पोलियो हुआ है तो कैसे एक से दूसरे डॉक्टर के पास तू उसे लेकर भागी थी। तेरे आंचल के छांव में तो पली है मेरी बेटी। जो मुझसे नहीं कहती वो सारी बातें तुझसे ही तो कहती है। छोटी दुल्हन, मैं कुछ नहीं भूली हूं। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दे। नहीं भाभी माँ, आप क्षमा मांगकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। शर्मिंदा तो मैं हूं कि मैंने रश्मि के ब्याह के लिए आप सब पर दबाव डाला और नंदिनी मेरी खुशी के लिए किसी से भी ब्याह करने को राजी हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है भाभी माँ। मैंने आपसे, दद्दा जी से न जाने क्या कुछ नहीं कहती। कितना बुरा लगा होगा आप दोनों को। मेरी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई भाभी माँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं कहते। आजा बेटा। धनिया, गरम पराठे ले आ जल्दी। सॉरी माँ, मैं काम कर रही थी इसलिए रसोई में नहीं आ सकी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? अब सब काम हो गया ना? आओ बेटा, बैठ जाओ। ये ले बेटा, गरम गरम पुदीने का पराठा। आज माँ ने बड़ी जतन से बेटे का मनपसंद नाश्ता बनाया है। वर्षा, बेटा ये तेरे लिए मेथी का पराठा। तुझे मेरे हाथ का बना बहुत पसंद है ना? हाँ, जब वर्षा शादी होकर आई थी कहती थी मैं सब खाती हूँ, सिर्फ कड़वी मेथी और करेला नहीं। लेकिन अब देखो, माँ के हाथों में इतना स्वाद है कि कड़वी मेथी मुझे कभी कड़वी लगी ही नहीं। बड़ी बहू, जाओ, जाकर बैठ जाओ।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बस मेरी एक बात मान ले। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शाम तक रुक जा बेटा, कुछ देर और बिता ले हमारे साथ। शाम को चले जाना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। सारा दिन तुम दोनों के साथ अच्छे से बिता लूंगी, ठीक है ना? माँ, आप चाहती हैं तो मैं शाम तक रुक जाता हूँ। छोटी दुल्हन, मोहित की बहन का सूट। ये है भाभी माँ। हाँ, ये मोहित के बाबूजी का कुर्ता और पजामा, वो भी इसी के साथ रख दे, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। गुलाबो, सब हो गया? जी। ये क्या, तूने फल और मिठाई इकट्ठे डाल दिए? ऐसे थोड़ी ना करते हैं। अक्षरा, बेटा इन्हें अलग अलग कर दो। रश्मि, तू जल्दी से जाकर कागज ले आ। छोटी दुल्हन, ये साड़ी ठीक है ना? रंग तो प्यारा है भाभी माँ, लेकिन काम शायद थोड़ा हल्का रहेगा। मेरे पास एक बहुत प्यारी साड़ी है, आप देख लीजिए, शायद वो ठीक रहेगी। हाँ, गुलाबो, ले, रश्मि को कहना मेरे कमरे में जो संदूक है उसमें एक संतरी रंग की साड़ी है, वो ले आ। जी छोटी माँ। उसका काम बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, सबको पसंद आना चाहिए। आखिर हम हमारी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। अक्षरा, दादाजी ने जो सब कहा था हमने कर दिया है ना? बेटा, तुम लौटते समय अपने मायके रुकाना। उन सबको भी तो खुशखबरी देनी चाहिए। और लो, ये मिठाई का डब्बा उन्हें दे देना। जी, पैसे दे दीजिए शगुन के लिए। जी। ये भाई वाह, तुम लोगों ने इतने कम समय में इतनी चोखी तैयारी कर लियो है। हाँ, छोटी दुल्हन ने सब करवा दिया। अब भगवान करे ये मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। बेटा, वहां पर तुम सब कुछ संभाल लेना। हाँ, लो। सब हो जाएगा माँ, आप सबका आशीर्वाद है हमारे साथ। हाँ हाँ, हमारी बहू सब ठीक से संभालेगी। और क्या, अब तो सब कुछ इन दोनों को ही संभालना है। भाई, आज हमारे जीवन की एक साथ पूरी हो जाएगी। आज हमारे परिवार के वास्ते बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है जी। आज तू अपना कदम अपनी बहन के जीवन में खुशहाली लाने के वास्ते बढ़ावेगा। ये बिया का सुख हमारा सुख बनेगा, समझ रहे हो है ना? अब हर काम बड़ी गंभीरता से करियो। देख, थारे पीछे थारे माँ बाबू जी खड़े हैं। अब इस काम की पूरी जिम्मेदारी, पूरी स्पुर्दगी तुम दोनों के कांधा पे है। हमारे बाजुओं की ताकत है तू। बेटा, ये सामान तेरे लिए निकाला है। चादरें हैं, गिलाफ हैं, बिल्कुल नए रखे थे, तेरे काम आएंगे। ये चादर। हाँ बेटा, रख ले, नई गृहस्थी है तेरी, ये चीजें काम में आएंगी। वर्षा, ये देखो पर्दे, तुम्हें ऐसे ही पसंद है ना? तुम्हें याद है हम खरीद कर लाए थे? अब तुम इन्हें अपने नए घर में लगाना। बेटा,
ये सामान मैं धनिया से कह के रखवा देती हूँ और ओढ़ने की चादरें भी रखवा दूं, काम आएंगी। माँ, ये सब आप रख लीजिए। ये क्या बेटा? नए घर में अकेली रहूंगी, ये सब कैसे संभालूंगी? आप यहाँ अपने लॉकर में सुरक्षित रख दीजिए। बेटा ये तुम ले जा, अपने पास रख, तू पहनना इन्हें। यहाँ तो बेकार में ही पड़े रहेंगे और फिर गहने तो होने चाहिए ना पास में। माँ, ये बहुत भारी गहने हैं, मेरे पास रहेंगे तो एक डर सा बना रहेगा। आप प्लीज रख लीजिए ना दादी। वर्षा ठीक कह रही है बड़ी बहू, तुम इन्हें अपने पास संभाल कर रख लो, इसका घर बस जाए तब दे देना। कभी अकेले नहीं रही ना, कैसे करूंगी, कैसे संभालूंगी? आदत नहीं है ना। आप सबके सहारे मेरा हर काम हो जाता था। हो जाएगा बेटा, तुम तो खुद इतनी समझदार हो, सब कर लोगे। और फिर हम लोग हैं ना, फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो फोन कर लेना या खुद आ जाना, नहीं तो हम आ जाएंगे। पगली, परेशान क्यों होती है? तेरी माँ है ना, पल पल तुम दोनों की खबर लेती रहूंगी। मेरा भी कहाँ मन लगेगा। रोज सुबह उठकर सबसे पहले तेरी प्यारी सी सूरत देखने की आदत जो हो गई थी, जब अक्षरा का ब्याह हुआ तो मन को ये कहकर समझाया, एक बेटी गई है लेकिन दूसरी तो पास में है। तू भी जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बेटी को विदा कर रही हूं। ये रहा मोहित का घर। चलिए दत्ता जी। इसकी आखिरी तारीख निकल गई है, इसे भर देना नहीं तो बिजली कट जाएगी। लेकिन माँ, आपको मैंने सारे बिलों के पैसे तो दिए थे। वो खर्च हो गए, एक खर्चा थोड़ी है। भगवान जाने इस घर से पैसों की किल्लत कब खत्म होगी। कितनी बार कहा है कि शादी कर ले। अरे लड़की वाले घर को दहेज से भरने के लिए तैयार है, लेकिन तुम। माँ प्लीज। प्लीज माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ये लीजिए, और इस बार बिल दे दीजिएगा, नहीं तो सबको अंधेरे में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।